प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, आज मुरली है 2 जनवरी 2026 की। मीठे बच्चे, तुम आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चों को अपने दिल में कौन सी बात पूछनी है? उत्तर, अपने दिल से पूछो। मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे में देवी गुण की धारणा कहाँ तक है? मैं ब्राह्मण ईश्वर सर्विस में बाधा तो नहीं डालता? सदा खीरखंड रहता हूँ, हमारे आपस में एक मत है, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरी संप्रदा, आगे थे आसुरी संप्रदा। आसुरी संप्रदा का जे पता नहीं कि भोलेनाथ किसको कहा जाता है। जे भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है, वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम हो ईश्वरी संप्रदा अथवा ईश्वरी फैमिली, वह है असुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है? अभी तुम ईश्वरी फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसे होना चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में जो रूहानी प्यार जहाँ से बनना है, जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। जहाँ तो जाई है नहीं। ब्राह्मण में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे, फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदा व आसुरी फैमिली टाइप, जय है ईश्वर फैमिली टाइप, भविष्य के लिए देवी गुण दान कर रहे हैं। बाप सब गुण संपन्न बनाते हैं, सब तो नहीं बनते। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो डीटी गवर्नमेंट है, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पर्टी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी देवी गुण दान करने हैं। कोई तो अच्छी रीति देवी गुण दान करते, दूसरों को कराते रहते हैं। ऐश्वरी कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती, फिर सजाएं खाकर पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पा लेंगे। ब्राह्मणों से भी अगर कोई आपस में खीरखंड होकर नहीं रहते, आपस में लून पानी हो रहते हैं, देवी गुण दान नहीं करते, तो ऊंच पद पा कैसे सकते? नून पानी होने के कारण कोई ईश्वरी सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है? वह इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीरखंड होने का, दूसरी तरफ माया नून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरी फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो, कोई साथ रहते, कोई दूसरे गांव में रहते, परंतु हो तो इकट्ठा ना। बाबा बाप भी बात में आते हैं, मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि ये चक्कर कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। साथ साथ समझते हैं कि हे शालिग्रामो, मुझे याद करो। जय श्री बाबा कहते हैं, अपने बच्चे को तुम पावन बनाना चाहते हो, पुकारते आए हो, अभी भी आया हूँ। शिव बाबा आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने विशाल्य बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतिति विशेष है। भारत सतयुग में संपूर्ण निरकारी था। निरकारी देवताओं की भिकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निरकारी ही भिकारी बनते हैं, जो किसी को पता नहीं है। पूज्य तो निरकारी थे, फिर पुजारी भिकारी बने हैं, तब तो बुलाते हैं, हे पतिति पावन आओ, आकर निरकारी बनो। बाबा कहते, जे अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, माम केम जात, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाओगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय ईश्वरी फैमिली टाइप की देवी फैमिली फिर 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरी फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर देवी सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बराबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। ये समझना बड़ा पड़े ना, भगवान है बाबा, हम उनके बच्चे हैं तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाबा ने सुख गनेरे मिलते हैं। बाबा कहते, तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते ही पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्मों लिए वर्षा देता हूँ। जे वर्षा भी देवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। देवी फैमिली
सरजू त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम देवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में आ जाने से असुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो, जे सारी नारे तुम्हारी बुद्धि में है, किसी को भी तुम समझा सकते हो। असुल तुम देवी देवता धर्म के हो, सज्जु के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य देवता बनाया जाता है। बीच में है जे संगम, तुमको ब्राह्मणों द्वारा धर्म से फिर देवता धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने जो राज्य कैसे लिया, उनसे पहले सूर्य राज्य था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाबा कहते हैं कल पल संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। जे है भगवान की फैमिली, सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाबा को ना जानने का निंदन के बन गए हैं, इसलिए बाबा आते हैं घोर अंधेरे में सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, देवी गुण दान कर रहे हो, ये भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा, जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में ही नहीं आएंगे, कहते हैं हेवन में तो नहीं आएंगे, कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में आता हूँ। जे तुम बच्चे समझ सकते हो, मैं जो समझते हैं वह औरों को भी दान कराते हैं, दिल पर भी वह चढ़े हैं। जो मनसा बाचा कर्मा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। बाबा को जात है फर्स्ट, उनकी जात से भी कर्म विनाश होते हैं। जहाँ का वर्षा मिला हुआ है वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं, जथा राजा रानी तथा प्रजा। दुख की बात होती है, इस समय सब नरकवासी है, बाकी उतरती कला है, फिर चढ़ती कला होगी। बाबा सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेट कहा जाता है। जहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को जाई पद पाने लायक बनाते हैं, जे भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसा नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेगा वह देरी से आएगा, तो जन्म में भी कम होगा ना। कोई 80 कोई 82, कौन जल्दी आते कौन पीछे आते, सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी, उन्हीं को 84 जन्म को हो ना सके पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में हो गए वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेता, फिर बाम मार्ग में जाते उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी जो सीढ़ी है, जो गोला है, ड्रामा के रूप में जो पावन थे वही अपतिति बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाबा जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसके लिए इसलिए उसको आस्पेशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। ये तो समझना पड़े कि हम ऐश्वर्य फैमिली टाइप के हैं, इसलिए सबका बाप है। जहाँ ही तुम माता पिता गाते हो वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है। जहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, जहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवन गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, जे ना भारतवासी जानते ना विलायत वाले जानते। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर ही हो। अभी बाबा समझाते हैं माम केम याद करो, आत्मा को याद करना है, परम पिता परमात्मा को। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कहाँ होगा, सुंदर मेला जरूर जहाँ ही होगा। परमात्मा बाप जहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंधन में छूट जाते हैं, शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतोपदा रहते हैं। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं नीचे, जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से सजों में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इसी कलयुग दुनिया का विनाश, फिर सतयुग दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार विष्णुपुरी में आकर पलट पाते हैं। ये समझने की बातें अच्छी अच्छी बातें हैं। जिस समय तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते हैं, कोई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते, तकदीर कराने वाला तो एक ही बाबा है। तकदीर बनाने का पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत में न चलने के कारण, सूर्य गुण न छोड़ने कारण, जोग में न रहने कारण वह सब होता है। जोग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित,
जो कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता, धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती, शक्ल ही ऐसे मुद्दे मिसल रहती है। तुम्हारे फीचर तो सदैव हर्षित रहने चाहिए जैसे देवताओं के होते हैं। बाबा तुमको कितना बरसा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा शाहूकार के पास जाए तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ऐश्वर्य संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पथभ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं, बाबा आते ही है पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसी को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों है शिव के बच्चे, भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। तो जैसे प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वैसा भक्ति धाम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतिति पावन बाबा का ही काम है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पढ़ते रहते हैं। छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है, नष्टा मोह है नहीं, अव्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा बाचा कर्मना सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है। वरदान है विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाला महान सो निर्माण भव। जो कैसे सतुल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है, सबकी उंगली चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्मा हो लेकिन जितना महान हो उतने निर्माण भी बनो। श्लोगन अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सभी कार्य इजी हो जाएंगे। व्यक्त इशारे इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थिति समस्याएं बाजुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व विभिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, हर एक ब्राह्मण बच्चों को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति का प्रलब्ध का अनुभव करना है। ओम शांति।